हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज जो हम अपनी बुक पढ़ रहे हैं वसंत, उसका नया पार्ट आपके लिए जो लाए हैं वो है टिकट एल्बम। टिकट एल्बम होता क्या है ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले इस जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में बताते हैं। ये क्या है? ये एक कहानी है। लिखी किसने है? सुंदरा रामस्वामी ने। तो ये जो कहानी हमारे सामने प्रस्तुत करी है ये क्या है? एक्चुअली ये क्या है? हमारे हिंदी साहित्य के गद्य खंड में एक कहानी विधा में लिखा गया एक चैप्टर है हमारे सामने में। सिर्फ एक स्टोरी है, सिंपल सी। तो अब हम बात करते हैं कि ये एल्बम क्या है। टिकट एल्बम, वो जो पोस्टल टिकट्स आते हैं वो हर जगह के अलग अलग होते हैं। हर जगह हर देश के सबके लिए बहुत सारे टिकट्स जो हैं होते हैं। जैसे इंडिया के बहुत सारे हैं, आप बाहर कहीं और दूसरे देशों में जाएंगे उनके भी टिकट्स होते हैं। तो बहुत से लोगों को शौक होता है उन टिकट्स को कलेक्ट करने का। तो उसके लिए क्या करते हैं वो लोग, एक एल्बम लेते हैं और उसमें उस टिकट को पेस्ट करते जाते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं। उन सब की हॉबी होती है और ये कलेक्शन बहुत ही एक्सपेंसिव भी होता है कभी कभी, क्योंकि बहुत ही पुराने पुराने जिनके पास टिकट्स होते हैं तो वो बहुत डिमांडिंग हो जाते हैं कि ये टिकट किसी के पास नहीं है। तो अगर मान लीजिए हम दिखाते हैं कि हमारे पास ये है, तो वो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना अनमोल होती है चीज़, वो वैसी हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर एक टिकट एल्बम की हम बात कर रहे हैं। दो बच्चे हैं जिनके पास अपने अपनी टिकट एल्बम है। एक ने अपनी मेहनत से बनाया है, एक के पास गिफ्टेड है। तो चलिए देखते हैं इसी कहानी को हम ध्यान से कि कैसे एक चोरी हो जाती है और कैसे उस बच्चे के अंदर गिल्ट आता है। सारी चीज़ें हम इस कहानी के अंदर देखेंगे। तो कहानी शुरू होती है। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। राजप्पा एक लड़का है जिसने पहले से ही एक टिकट एल्बम अपने पास बनाया हुआ था अपनी मेहनत से। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों से कहता फिरता है, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता है। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांति पूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। तो अब क्या था, एक लड़का था राजप्पा। पहले उसको सभी पूछते थे, क्योंकि उसके पास बहुत ही अच्छा टिकट एल्बम था। लेकिन आज उसे कोई नहीं पूछ रहा। कारण क्या है कि एक लड़का है नागराजन, उसके मामा ने सिंगापुर से उसको बना बनाया एक टिकट एल्बम भेज दिया है। और वो इतना आकर्षक है कि सब जो है बच्चे जो राजप्पा का एल्बम देखते थे अब उसको छोड़ के नागराजन के जो है एल्बम को देखने लगे हैं। अब वो क्या है, पहली जब मतलब स्कूल लगता है तो फर्स्ट पीरियड लगने से पहले का जो समय होता है वहां तब तक सब बच्चे घेरे रहते हैं, एल्बम देखते रहते हैं। आधी छुट्टी का मतलब लंच के समय भी सब उसे घेर लेते हैं एल्बम देखने के लिए। कुछ लोग तो उसके घर तक पहुंच जाते हैं एल्बम देखने के लिए, मगर वो किसी को भी छूने नहीं देता। क्यों? वो अपनी गोद में रख लेता है, एक एक पन्ने पलटता जाता है और सब बच्चे उसको देखते रहते हैं। अब ये सब चीजें जब हो रही हैं तो राजप्पा को बड़ी गुस्सा आ रही है कि सब मेरे को नहीं पूछते हैं, उस नागराजन को पूछ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इससे वो सभी लड़कों से बोलता है कि नागराजन बहुत घमंडी हो गया। लेकिन बच्चे उसकी बात कहाँ मानते, वो तो सब नागराजन के जो है एल्बम को ही देखते रहते हैं। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं। पार्वती लड़कियों की अगवा बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। अब भाई लड़के तो एल्बम देख ही रहे थे, लड़कियां भी उस एल्बम के लिए बहुत क्रेजी थी। तो एक लड़की थी पार्वती, वो उन सभी में आगे बढ़ती है और नागराजन से एल्बम मांगती है। तो नागराजन क्या करता है, उसको कवर चढ़ा के उन लड़कियों को दे देता है। शाम तक वो लड़कियां जो हैं एल्बम देखती हैं और देख के उसे वापस नागराजन को दे देती हैं। अब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछने वाला था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी।
राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक टिकट जमा किए थे। उसे तो बस यही धुन सवार थी कि सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता, 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटककर अम्मा से चबेना लेकर निक्कर की जेबों में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पी के निकल जाता था। तो यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है कि ये पहले सब राजप्पा को बहुत पूछते थे, लेकिन अब राजप्पा को कोई पूछ ही नहीं रहा। उसने जो है ना बहुत मेहनत करके इन टिकट्स को इकट्ठा किया था। क्यों, मतलब आप कैसे, जैसे मधुमक्खी ना हर एक फूल पे बैठती है और उससे अच्छा अच्छा रस लेती है और लाके अपने पास इकट्ठा करती है, सेम वैसे ही राजप्पा ने किया था। राजप्पा ने बहुत मेहनत करके अच्छे अच्छे टिकट्स को कलेक्ट करके अपना एल्बम बनाया था, लेकिन अब उसके एल्बम को कोई नहीं पूछ रहा था। वो उसके लिए मेहनत भी बहुत करता था। सुबह निकलता था, क्या करता था, 2 पाकिस्तान के टिकट देके और उसके बदले एक रूस का टिकट ले लेता था, 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का ले लेता था। ऐसा क्यों करता था भाई? उसके पास ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा हैं, किसी के पास फिनलैंड के ज़्यादा, तो वो बोलता था मुझसे 2 ऑस्ट्रेलिया के ले लो और मुझे एक फिनलैंड का दे दो। तो दूसरे के पास जो टिकट नहीं होता था वो इसके पास जो ज़्यादा होता था उसको दे देता था और उससे अपने मन का टिकट ले लेता था। तो इस तरीके से थे। और बाद में क्या आता था, स्कूल से आता था, बस्ता रखता था, चबेना मतलब पहले चने यानी जैसे बच्चों को दिए जाते हैं ना, चने हैं या ड्राई फ्रूट्स है कुछ भी, वो माँ देती थी, निकर के जेब में रखा, खड़े खड़े कॉफ़ी पिया और तुरंत निकल जाता था नए टिकट्स को कलेक्ट करने के लिए। तो उसने बहुत ही मेहनत से अपना एल्बम बनाया था। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों से होकर भागता था। मतलब एक बार वो कनाडा का टिकट लेने के लिए 4 मील का रास्ता उसने पगडंडियों पे किया था। पगडंडी मतलब जो बहुत पतला सा रास्ता होता है खेतों के बीच में, तो वो उन रास्तों पे उसने 4 मील भागते हुए सिर्फ एक कनाडा के टिकट के लिए वो इतना भागा था। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। तो 25 रुपए में जो सरपंच का लड़का था वो एल्बम खरीदना चाहता था, लेकिन राजप्पा ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। अब उसने उसको किसको बोला था घमंडी कहीं का? जो सरपंच का लड़का उस एल्बम को खरीदना चाहता था, तो उसको बोला था बहुत घमंडी है, मेरा एल्बम खरीदना चाहता है। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मार के हंस पड़े थे। तो फिर बोले उसने राजप्पा ने बोला था उस लड़के से कि जो तुम्हारे घर में जो लड़की है उसको 30 रुपए दे दो, वो खुश हो जाएगी। इस तरीके से उसका मजाक भी उड़ा दिया था। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता, और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। तो क्या है, अब जब उसके एल्बम के लिए इतनी डिमांड थी, सब इतना देखते थे, लेकिन आज कोई नहीं देख रहा और सब उसकी तुलना करते हैं नागराजन के एल्बम से और बोलते हैं कि राजप्पा का एल्बम जो है कुछ नहीं है, बेकार है। नागराजन के एल्बम के सामने राजप्पा का एल्बम बिल्कुल बेकार है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। मतलब राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को कभी नहीं देखा, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते थे तो वह नीची आंखों से देख लेता था। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। तो अब क्या हुआ था, नागराजन का जो एल्बम था वो राजप्पा ने कभी देखने की इच्छा प्रकट नहीं करी, लेकिन जब भी दूसरे लड़के देखते थे वो धीरे से नजर बजा के उस नागराजन के एल्बम को देख लेता था। तभी उसने देखा था कि नागराजन का जो एल्बम है वो बहुत सुंदर है। तो उसने बोला था ये एल्बम मिलता ही नहीं है। और दूसरा जो एल्बम नागराजन के पास था उसके मामा ने उसे कहाँ से, सिंगापुर से भेजा था, और उसके पहले पृष्ठ पे एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में क्या लिखा हुआ था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है।
जब तक घास रही हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए एल्बम मेरा है और रहेगा। तो ऊपर नागराजन का नाम लिखा था और उसी को संबोधित करते हुए ये सारी चीजें लिखी थी कि मतलब जो भी चुराएगा वो बेशर्म व्यक्ति होगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम पर उतार लिया, लड़कियों ने झट से कॉपियों और किताबों में टिप लिया। तो जो ये लाइंस लिखी हुई थी सभी ने अपनी अपनी, कुछ लड़कों ने एल्बम्स में लिखा और कुछ ने अपनी कॉपी किताब में भी इसको नोट कर लिया था। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे पर कृष्णन से नहीं रहा गया। अब राजप्पा बोला कि तुम लोग क्यों चीटिंग करते हो, ऐसी तो गलत बात है, नहीं करना चाहिए। तो सब तो चुप थे, लेकिन उसमें एक लड़का था कृष्णन। कृष्णन बोल पड़ा। क्या बोलता? जा जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का, मैं काहे का जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी। तो अब क्या हुआ कि कृष्णन क्या बोलता है कि जा जा तू जलता है, इसलिए ऐसे बोलता है। कहता मैं क्यों जलूं भाई, मेरे पास जो एल्बम है उतने टिकट तो नागराजन के एल्बम में है ही नहीं, और ऐसे ऐसे टिकट्स हैं जो उसके एल्बम में नहीं है। तो इस तरीके से उसने अपनी शान बघारी कि मेरा एल्बम ज्यादा अच्छा है। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास, सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। तो अब कृष्णन उसको छेड़ते हुए कहता है कि जो टिकट उसके पास है वो तुम्हारे पास है, चलो एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। तो मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास इंडोनेशिया का टिकट नहीं है, उसके पास इंडोनेशिया का टिकट है। अब पर मेरे पास जो टिकट है वह कहां उसके पास है। राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। तो राजप्पा क्या बोलता है, मेरे पास जो टिकट है वो उसके पास नहीं है। तो उसने बोला, कृष्णन बोलता कि अच्छा ठीक है, नागराजन के पास जो टिकट्स हैं तुम वही टिकट्स दिखा दो। तो इस तरीके से दोनों में बहस चल रही होती है कि उसका एल्बम अच्छा है, उसके पास ये टिकट है, उसके पास ये टिकट है। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा है, लड़के जैसे कोरस गाने लगे। तो अब क्या हुआ, उसने बोला कि हम 10 रुपए में वो टिकट खरीद लेंगे। तो उसने बोला, कृष्णन क्या बोलता है कि तुम्हारा एल्बम एकदम कूड़ा है। राजप्पा से बोलता है कि तुम्हारा एल्बम एकदम कूड़ा है। और ये सारी चीजें जो कूड़ा है शब्द जो है, सारे बच्चे कोरस में मतलब एक ही सुर में गाने लगे, कूड़ा है, सब एक उसमें राजप्पा को चिढ़ाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक दिन में ही मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे। अब वो उसे बहस करना ज्यादा उचित नहीं समझा और उसने क्या बोला कि मैंने कितनी मुश्किल से, कितनी मेहनत से ये पूरा एकत्र किए थे टिकट्स और इनको लगाए थे, लेकिन जो है वो उसने बाहर से मंगा लिया। बाहर से मतलब सिंगापुर से उसके पास आया और सब उसको वाहवाही करने लगे, लेकिन नहीं, मैंने तो बहुत मेहनत करी हुई है। राजप्पा मन ही मन कुड़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी थी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता था, परंतु अब घर घुसा हो गया है। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता है। तो अब क्या सिचुएशन हो गई थी कि राजप्पा मन ही मन कुड़ने लगा था। सैटरडे संडे वो जाता था टिकट कलेक्ट करने के, लेकिन अब कहीं नहीं जाता, घर में ही पड़ा रहता है और चुपचाप हो गया है, ज्यादा कुछ कहीं खेलता नहीं, कुछ नहीं करता और दिन में 2-3 बार अपने एल्बम को पलट के देखता रहता है। रात को लेट जाता है, मतलब रात को लेट जाता है। सहसा जाने क्या सोच उठता है, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता है और एक बार पूरा देख जाता है। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। तो अब क्या, बच्चों ने जो कूड़ा है कूड़ा शब्द बोला था उसे वो बार बार अपने एल्बम को देख रहा था। लेट था, रात में एकदम अचानक से उठता, ट्रंक खोलता, अपना एल्बम निकालता, देखता, तो उसे लगा कि शायद मेरा एल्बम बिल्कुल ही बेकार है। इसलिए वो बहुत चिढ़ गया था अपने एल्बम से। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया, वह नागराजन के घर गया। अब उसने क्या किया, किसने, राजप्पा ने। अब उसे तय कर लिया और तय करके कहाँ गया, नागराजन के घर पे। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे।
सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे, उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। तो अब क्या हुआ, अब वो सोच रहा था जब नागराजन के पास पहुंचेगा तो वो सोचता है कि उसका बड़ा अच्छा है, बड़े टिकट हैं तो भाई बहुत एक्सपेंसिव है, हर देश के उसके पास टिकट है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसने सोचा कि मैं थोड़ा नागराजन को उल्लू बनाता हूँ। कैसे कि मेरे पास जो टिकट नहीं है वो उसको थोड़ा सा उल्लू बना के और उससे थोड़े टिकट झाड़ लूंगा, तो उसके पास कम हो जाएंगे, मेरे पास ज़्यादा हो जाएंगे। उसने इस तरीके से प्लानिंग करके नागराजन के घर जाने की सोचा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया था, और यही जो टेक्निक उसने कई लोगों के साथ अपनाई थी। तो सोचा हम नागराजन के साथ भी यही कर लेंगे। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है, नागराजन भला किस खेत की मूली है। तो उसने बोला कि मैंने तो बहुत सारी ऐसी चालबाजियां करी हैं, तो क्या जाने कि कैसे कैसे हम पापड़ बेलते हैं टिकट इकट्ठा करने के लिए। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था सो किसी ने नहीं टोका। मतलब राजप्पा जो है नागराजन के घर पहुंचा, उसका रूम ऊपर था, तो सब वो अक्सर आता रहता था, इसलिए किसी ने नहीं पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। अब क्या हुआ, जब वो नागराजन के घर पहुंचा तो नागराजन घर पे नहीं था। तो वो उसकी स्टडी टेबल के पास एक चेयर पड़ी थी, वहां जाके बैठ जाता है, और उतने में उसकी बहन कामाक्षी आती, बताती कि भैया शहर गए हुए हैं। और वो तुरंत ही एल्बम कहते, आपने भैया का एल्बम देखा? तो वो हाँ कहने की बजाय क्या बोलता है, हूँ बोलता है कि हाँ मैंने देखा। क्योंकि हाँ बोलता तो उसको हेकड़ी लग रही थी कि नहीं हम नहीं बोलेंगे, तो वो नहीं बोलता है। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया। तो कामाक्षी क्या बोलती है कि मेरे भैया का एल्बम बहुत अच्छा है ना, आपने देखा है? तो सब लोग बोलते हैं कि स्कूल में उससे बड़ा एल्बम नहीं है। तो भाई राजप्पा बोलता है कि तुमसे किसने बोला? तो वो बोलते हैं कि भैया नहीं बोला। तो उसकी इस बात से जो है राजप्पा बहुत चिढ़ जाता है। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार से बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। तो चिड़चिड़ा के क्या बोलता है, बड़े से क्या मतलब है, आकार में बड़ा है तो मतलब बड़ा एल्बम हो गया। तो ये बात से समझ गए कि वो बहुत चिड़चिड़ाया हुआ है। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींच कर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। अब क्या हुआ कि जो है वो कामाक्षी चली गई नीचे। अब उसने मेज पे जितनी किताबें पढ़ी थी उनको टटोलना शुरू किया। उसने एल्बम ढूंढ रहा था। इसी में उसके पास दराज पे ताला लगा था। दराज मतलब ड्रॉर जिसको बोलते हैं, ड्रॉर होता है ना, खींच कैसे करके निकाला जाता। तो उस पे हाथ पड़ा तो उस पे लॉक लगा हुआ था। तो उसे खींच के देखा, बंद है। तो उसने उतनी देर में उस ड्रॉर जो दराज होता है उसकी चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट से कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। तो अब क्या हुआ कि उसने ड्रॉर को चाबी खोला, चाबी खोल के उसने चाबी से दराज खोला। तो उसने सबसे पहले सीढ़ियों की तरफ झांक के देखा कि कोई ऊपर तो नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। तो उसने जल्दी से दराज खोल के सबसे ऊपर एल्बम रखा था, उसने एल्बम उठाया और उसका पहला पेज खोला, जहाँ पे लिखा था ना, इस एल्बम को चोरी करने वाला बेशर्म है। तो वही वाली लाइन्स उसने दोबारा सारी पढ़ी। उसको बहुत गुस्सा आया। उसने जल्दी से वो एल्बम लिया, उसको अपनी कमीज के अंदर खोस लिया, कमीज के अंदर छिपा के और जल्दी से सीढ़ियां उतार के अपने घर की तरफ भाग गया। तो एक तरीके से ये बोला जाएगा कि उसने एल्बम चुरा लिया। राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को चुरा लिया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। अब उसने एल्बम मिल तो क्या था, उसने ले जाके अपनी जो बुक्स की शेल्फ थी उसके पीछे जाके वो एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा। उसने चोरी करी थी ना, तो उसको डर था ना,
टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, घबराहट हो रही थी, जी मच रहा था, ये सारी चीज़ें उसके साथ में हो रही थी। रात 8 बजे अप्पू आया, हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना, तुमने नागराजन का एल्बम खो गया है, हम दोनों शहर गए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट से कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकालकर देखा। उसे फिर छिपा दिया, डर था कि कहीं कोई देख ना ले। अब क्या हुआ, रात भी ये चोरी करके तो ले आया था। अब रात के 8 बज गए। तो रात के 8 बजे इन लोग का एक दोस्त था अप्पू, वो घर आता है। वो क्या बताता है, क्या बोलता है इससे कि तुम्हें पता है कि नागराजन का एल्बम चोरी हो गया, हम दोनों शहर गए थे। मतलब अप्पू और नागराजन जब शहर गए हुए थे तभी एल्बम चोरी हो गया। अब वो किसी तरीके से अप्पू को वहां से भगाता है। भगाने के बाद में वो दरवाज़ा बंद करता है। दरवाज़ा बंद करके वो एल्बम निकालता है, देखता है और झट से छिपा देता है। उसको डर था कि कहीं कोई उसको देख ना ले कि वो ही एल्बम चुरा के लेके आया है। रात में खाना नहीं खाया। अब चूंकि चोरी करी थी तो डर था, तो उसने रात में खाना नहीं खाया। पेट जैसे भरा हुआ था, सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। अब क्या हुआ, भाई चोरी करी थी तो होता ना, एक मन में डर होता, तो उसके अंदर डर था। उसने खाना नहीं खाया। पूरा घर चिंतित था कि आखिर बात क्या है। उसको भूख लगी नहीं रही थी, लग रहा था उसका पेट भरा भरा सा है। फिर रात को उसने बहुत सोने की कोशिश करी पर नींद नहीं आ रही थी, लेकिन तब भी उसने वो एल्बम अपनी तकिया के नीचे रखा और सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। वो जो दोस्त जो नागराजन के साथ शहर गया था, वो दोस्त उसका फिर आता है। अप्पू क्या कहता है, राजप्पा तब भी बिस्तर पे था। अब राजप्पा उस समय, क्योंकि भाई देर से सोया था, तो उस समय भी वो कहाँ था, बिस्तर पे ही सोया हुआ था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया। कल तुम उसके घर गए थे, अप्पू ने पूछा। अब क्या हुआ, अप्पू जो है नागराजन के घर होके आया था। सीधे आके किससे, राजप्पा से पूछता है, तुम कल उसके घर गए थे। राजप्पा से पूछता है कि कल तुम नागराजन के घर गए थे। राजप्पा की सांसें जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया, वह जिस तरह चाहे सोच ले। फिर उसने ऐसे करके सिर हिला दिया, तुमको जो सोचना है सोचो। कामाक्षी ने कहा कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगेंगे। तो अप्पू क्या बोलता है कि नागराजन की बहन कामाक्षी ने बताया था कि हम दोनों के शहर जाने, यानी कि अप्पू और नागराजन के शहर जाने के बाद तुम आए थे। तो अब वो तुरंत राजप्पा समझ गया कि अब सबको जो है उसी पे शक होगा, क्योंकि वही एक उसके रूम में गया था। तो सबको ये लगा, वो सब जान जाएंगे कि मैंने ही ये एल्बम चुराया था। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें, अप्पू ने फिर कहा। तो अप्पू क्या कहता है कि नागराजन जो है वो सारी रात से कल से रो रहा है, तो शायद उसके पापा जो है वो पुलिस को बता दें कि उसका एल्बम खो गया है। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपका दें तो पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू ने जैसे आग में घी डाला। तो अप्पू बताता है कि उसके पापा जो हैं वो डीएसपी ऑफिस में, यानी कि नागराजन के पापा डीएसपी ऑफिस में काम करते हैं। वो तुरंत बोले तो पूरी की पूरी पुलिस की फौज यहाँ पर खड़ी हो जाएगी। अब यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चला बना। तो अप्पू जो है ये सारी बातें उसको बता रहा था डराने के लिए। इतने में अप्पू का भाई आता है और उसको लेकर चला जाता है। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए। अब इधर क्या था, राजप्पा के घर का क्या दृश्य था, उसके पापा ऑफिस चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की साकल खटकी, पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। अब क्या हुआ, पापा ऑफिस गए थे, वो बिस्तर पे था, वो कहीं नहीं उठा था, चुपचाप बैठा था, दरवाजा बंद था। इतने में बाहर के दरवाजे की साकल यानी कि कुंडी में खटखट होती है। तो वो तुरंत डर जाता, क्योंकि पुलिस की बात, वो तुरंत बुदबुदाता है कि पुलिस आ गई। उसको इस चीज का डर था कि पुलिस यहाँ पर आ गई है। भीतर साकल लगी थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे, नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छुपाकर वह नीचे आ गया। अब साकल लगी थी, मतलब दरवाजा बंद था, कुंडी लगी हुई थी, तो खटखटाने की आवाज तेज होती जा रही थी।
बहुत तेज होती जा रही थी। तो उसने क्या किया, एल्बम उठाया और अलमारी के पीछे छिपाने, कहता नहीं अगर यहाँ छिपाएंगे तो पुलिस अगर तलाशी लेगी तो हमको पकड़ लेगी। तो वो जल्दी से एल्बम उठाता है, कमीज के नीचे छुपाता है और नीचे की तरफ भागता है, नीचे जहां बैठक थी। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था और बाहर कोई खटखटा रहा था, बराबर खटखटा रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। तो अब अंदर कौन भाई, वो अंदर से माँ उसकी चिल्लाती है कौन है, खोलो ना। तो क्या होता है, अगर थोड़ी देर और लगती तो माँ खुद ही सारे काम छोड़ के बाहर का दरवाजा खोलने चली आती। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद किया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। अब क्या था, राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। उसने पीछे की तरफ बाथरूम में गया, लेकिन नहीं, बाथरूम में भागा। इतने में माँ उठ के, माँ ने जो है ना गर्म पानी की देगची जो है वो अंगीठी पे चढ़ा रखी थी। भगोना होता है, बड़ा सा बर्तन गर्म पानी का चढ़ा रखा था। अब वो क्या करता है, तुरंत वो एल्बम जो है अंगीठी में डाल देता है, तुरंत ही जलने लगता है। अब राजप्पा बहुत दुखी हो जाता है, कितने प्यारे टिकट से सब जल के राख हो गए। उसको इस चीज का बड़ा अफसोस होता है। तभी अम्मा की आवाज आई। अब उसने डाल दिया था एल्बम, सब जल गया था। अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। तो वो माँ तो समझ रही थी वो बाथरूम में नहाने गया, तो उसने बोला जल्दी से नहा के बाहर आओ, नागराजन तुमसे मिलने के लिए आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। अब नागराजन को कहाँ भेज दिया था? उसकी माँ ने राजप्पा के रूम में। उसने जल्दी से निकर उतारी, गीली तौलिया लपेटी और ऊपर गया तो नागराजन उसके रूम में बैठा हुआ था। क्या बोलता है नागराजन, मेरा एल्बम खो गया यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफी रोकर आया था शायद। तो वो राजप्पा से क्या कहता है, मेरा एल्बम खो गया। वो बहुत रो चुका था, उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब था। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक फफक कर रो पड़ा। राजप्पा झट नीचे उतर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। अब क्या हुआ, नागराजन जो है बहुत ही परेशान था। तो वो छिपा के, उससे राजप्पा से मुंह छिपा के आंसू पोंछ लेता है। तो उसने बोला कि तुमने कहाँ रखा था? उसने बोला कि शायद दराज में था, मैं शहर गया था, लौट के आया तो वो था ही नहीं। इतनी बात कह के वो जोर से रोने लगता है। तो भाई राजप्पा नागराजन को चुप कराता है, नहीं चुप हो जाओ। अब इतनी बात सुनते ही जो है राजप्पा नीचे जाता है और अपना खुद का एल्बम, जो राजप्पा का एल्बम था, वो हाथ में लिए हुए नागराजन के सामने आता है। लो यह मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूं, इसे तुम रख लो। तो राजप्पा अपना एल्बम नागराजन को देते हुए कहता है कि ये एल्बम अब तुम रख लो, आज से एल्बम तुम्हारा हुआ। तो बड़ी हैरानी से नागराजन राजप्पा की तरफ कहता है, इतनी हैरानी से मत देखो, मैं सच कह रहा हूं, ये एल्बम आज से तुम्हारा हुआ, तुम इसको रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन ना आया। तो नागराजन कहता है कि तुम मुझे देकर बहला रहे हो। उसको यकीन नहीं आ रहा था, इतना अच्छा एल्बम जो है उसको मिल रहा था। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूं। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें बहला नहीं रहा हूं, मैं सचमुच में अपना एल्बम तुमको दे रहा हूं। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। अब नागराजन को यकीन नहीं हो रहा था कि राजप्पा अपना एल्बम उसको दे रहा था। वो बार बार राजप्पा दोहरा रहा था, नहीं एल्बम तुम्हारा है, नहीं। अब अपना एल्बम देते देते उसका भी जी भर आया था। वो भी एक रुहासा सा हो गया था कि अब थोड़ी देर में रो देगा। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूं, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। तो अब नागराजन कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं ये रख लेता हूं। कहते क्या तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए? तुम्हें एक टिकट भी नहीं चाहिए? कहता नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। राजप्पा ने मना कर दिया, क्योंकि उसके अंदर का गिल्ट था।
गिल्ट था ना, उसने पूरा एल्बम जला दिया था नागराजन का, तो वो गिल्ट ही उसे अपना एल्बम देने के लिए प्रोत्साहित करा था कि नहीं, मैंने जलाया है तो मैं अपना एल्बम उसको दे देता हूँ। पर तुम कैसे रहोगे बगैर टिकट के, रोता क्यों है यार, ले इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत से मेहनत की है तूने। नागराजन बोला नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट के रोने लगा। तो अब क्या हुआ, पर तू अब क्या है, वो रोने लगा था अब तक राजप्पा कहते कहते। तो नागराजन कहता है तुम रोते क्या हो, नहीं तुम ये रख लो, मुझे नहीं चाहिए। तुम कैसे रहोगे बगैर एक टिकट के, अब इतनी मेहनत से तुमने इकट्ठा की है। तो राजप्पा कहता है नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, ये एल्बम लेके यहाँ से चले जाओ। और ये कहते कहते वो बहुत जोर से रोने लगता है। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया, वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज में आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। नागराजन एल्बम लेकर आया और अपने आंसू कमीज से यानी कि शर्ट से पोंछता हुआ राजप्पा भी उसके साथ उतरता हुआ नीचे आया और दोनों दरवाजे पर साथ खड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। अब सीढ़ियां उतरते हुए क्या कहता है, मैं घर जा रहा हूं, बहुत बहुत थैंक यू कि तुमने अपना एल्बम मुझे दिया। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। अब राजप्पा क्या बोलता है नागराजन को, राजू सुनो। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूं, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। तो अब क्या था, उसने बोला कि अभी मुझे एल्बम दे दो, मैं जी भर के रात भर देख लूंगा और तुमको सुबह ये एल्बम दे जाऊंगा। उसने नागराजन से ये चीज अपना ही एल्बम उससे मांगा कि मैं रात भर देख लूं। ठीक है, नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। ये कह के नागराजन ने उसे एल्बम दे दी और चुपचाप वो वहां से चला गया। राजप्पा ऊपर गया, उसने दरवाजा बंद किया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट के रो दिया। और क्या हुआ, फिर ऊपर जाके वो अपने एल्बम को अपने इतनी मेहनत से उसने एकत्र किया था और सीने से लगा के वो फूट फूट के रोने लगा। तो ये जो कहानी हमारे सामने प्रस्तुत की गई, इसमें कई चीजें हमारे ध्यान देने वाली हैं। पहली चीज तो आप अपनी मेहनत पर कभी शक मत करिए। माना कि दूसरों की चीजें बहुत लुभावनी हो सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत आपके लिए बहुत अनमोल है। तो वही चीज राजप्पा ने जब देखा नागराजन के पास इतना अच्छा एल्बम है, तो उसे लगा कि उसने कुछ भी नहीं किया, जबकि उसने वो टिकट्स बहुत ही मुश्किल से एकत्र किए थे। और इसी फीलिंग के साथ उसने उसका एल्बम चुराया और अंत में अपने एल्बम से भी वो हाथ धो बैठता है। तो ये एक चीज थी कि हमें दूसरों की चीजों को देखकर आकर्षित नहीं होना, हमारे पास जो जितनी चीजें हैं हमें उससे सेटिस्फाई रहना चाहिए, क्योंकि हमने उनको पाने के लिए बहुत मेहनत की है। और दूसरी चीज, चोरी जैसा कृत्य हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके परिणाम हमेशा बुरे ही होते हैं। जैसा कि हमने इस कहानी में देखा, ये बुराई हुआ, एंड में उसे अपना एल्बम देना पड़ता है। और दूसरा, एक चीज़ और सीखने को इसमें मिलती है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारा भी जा सकता है, अगर हम सच्चे दिल से उसको सुधारने की कोशिश करें। जैसा कि राजप्पा से एक गलती हुई और उसने उसे सुधारा भी अपना एल्बम नागराजन को देकर। तो इस पार्ट में हमें कई तरह की चीज़ें सिखाने की, हमने जो पार्ट पढ़ा टिकट एल्बम, वो हमने क्या देखा कि किस तरीके से वो एक बच्चा टिकट मेहनत से कलेक्ट करता है, लेकिन किसी दूसरे का बना बनाया एल्बम ज़्यादा फेमस हो जाता है और उसे का एल्बम कोई नहीं पूछता। इस जलन के कारण वो एल्बम चुरा लेता है, उसको जला देता है, फिर उसे अपना एल्बम दूसरे को देना पड़ता है। तो ये कहानी हमने देखी, इसमें कई तरह की शिक्षा थी जो हमने समझी। अब उसके प्रश्न उत्तरों को हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों, इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या पड़ा था। तो जो वो पूरा लिखा हुआ था ना, उसके मामा ने जो लिख के दिया था, वो पूरा चीज़ें कि नाम लिखा था, इसको चुराने वाला जो बेशर्म है, वो पूरी लाइनें हम लिखेंगे और एंड में बताएंगे कि स्कूल क्लास में बच्चे लड़के और लड़कियों पे कहा, लड़कों ने उसे अपने एल्बम पे लिखा और लड़कियों ने क्या किया था, उसे अपनी कॉपी पे नकल करके पूरा का पूरा लिख लिया था। तो इसी को हमें यहाँ पर लिखना है। तो क्या था, एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके नाम उसके मामा ने लिख भेजा था।
A.M. नागराजन, सबसे ऊपर लिखा था A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है, कमल लाल, सूरज जब तक पूरब से उगे और पश्चिम में छुपे, अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। उसे लगा कि ऐसा करने से कोई उसका एल्बम नहीं चुराएगा। इसका कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर यह असर हुआ कि सभी ने यह वाक्य अपने अपने एल्बम व किताबों में लिख लिए थे, यानी सभी ने उसको सारा चीटिंग किया था और अपने एल्बम में उतार लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा थी? अब क्या था, जब नागराजन का एल्बम बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था तो राजप्पा को बहुत ज़्यादा चिढ़ होने लगी थी, जलन होने लगी थी। वो कुढ़ने लगा था कि उसका एल्बम अब कोई नहीं पूछता, क्योंकि पहले तो राजप्पा के एल्बम को सब पूछते थे, लेकिन नागराजन का जब से एल्बम आया था सब नागराजन के एल्बम के लिए लगे रहते थे, इसलिए उसको जलन हो गई थी इस चीज़ से। तो क्या लिखेंगे, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुढ़ा करता था। उसे अब स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था, उसे नागराजन से जलन हो रही थी। नागराजन के मामा ने इतना सुंदर सा बड़ा सा एल्बम दिया था तो उसको इस चीज से जलन होने लगी थी। एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? मानसिक स्थिति क्या था? पूरा शरीर जल रहा था, परेशान था, तो वो जो सारी चीज़ें हमने बताई थी उनको ही यहाँ हम मेंशन करेंगे। भाई चोरी करने में क्या होता है, दिल धड़कता है, जोर जोर से धड़कता है, शरीर गर्म हो जाता है, दिल घबराने लगता है, वही सब। तो क्या लिखेंगे, एल्बम का पहला पृष्ठ पढ़कर राजप्पा का दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम चुराते समय उसका पूरा शरीर जैसे जल रहा था, गला सूख रहा था, चेहरा तमतमाने लगा। राजप्पा ने एल्बम चुरा तो लिया, परंतु उसे बहुत ही दुखद मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि उसने गलत कार्य किया है। अब उसको पता था ये चीज का कि उसने गलत कार्य किया था, इसीलिए उसका चेहरा एकदम, चेहरा शरीर सब जल रहा था, जी घबरा रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे पता था कि मैंने गलत काम किया है तो इसके गलत नतीजे भी मुझे भोगने पड़ेंगे, तो इसको यहां पर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? भाई अप्पू ने उससे बोला था कि उसके पापा जो है वो डीएसपी ऑफिस में काम करते हैं, वो तुरंत पुलिस को भेज देंगे, तो उसको ये चीज़ का डर लग गया था राजप्पा को कि इस एल्बम को ढूंढने के लिए पुलिस आ जाएगी और उसको पकड़ के लेके जाएगी, इसलिए उसने वो नागराजन के एल्बम को अंगीठी में डाल दिया, क्योंकि अगर वो एल्बम किसी के हाथ लग जाता तो वो पकड़ा जाता। तो क्या दिया, अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है? लेखक ने बोला था ना कि मधुमक्खी की तरह ही उसने टिकट एकत्र किए थे। अब मधुमक्खी क्या काम करती है, वो बहुत सारे फूल होते हैं, हर फूल पे नहीं बैठती, लेकिन जो फूल अच्छा होता है उस फूल पे जाके बैठती है, उससे रस खींचती है और फिर लाके छत्ते में एकत्र करती है। तो ये वो कार्य करती है और बेहद मेहनत से करती है, क्योंकि बार बार जाती है, बार बार आती है, बार बार जाती है, तो काफ़ी मेहनती काम होता है। तो इसी तरीके से राजप्पा ने भी बहुत मेहनत के साथ अपने सारे टिकट कलेक्ट किए थे। डेली वो हर सैटरडे संडे जाता था टिकट कलेक्ट करने के लिए, लोगों से बार्गेनिंग करता था, 2 टिकट के बदले 1 टिकट लेता था। तो उसने बहुत ही मेहनत जुगत के साथ में वो टिकट कलेक्ट किए थे, इसीलिए लेखक ने मधुमक्खी और राजप्पा के कलेक्शन को लेकर जो है वो सिमिलैरिटी दिखाई है कि इन दोनों में एकता है। तो क्या दिया, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से की है, क्योंकि मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस इकट्ठा करती है और बहुत ही परिश्रम से छत्ता बनाकर शहद बनाती है। उसी प्रकार राजप्पा भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया था। तो उसने भी बहुत मेहनत करके अपना एल्बम एकत्र किया था, जैसे मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीजें भी जमा करते हैं, सिक्के उनमें से एक है। तुम कुछ अन्य चीजों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो।
तो देखिए टिकट हैं, सिक्के हैं, ये कलेक्शन बहुत लोग करते हैं, लेकिन लोग और भी तरह तरह के कलेक्शन करते हैं। जैसे कि हम डिफरेंट आर्टरीज जमा करते हैं, हर इस जगह के जो है आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें कलेक्ट करते हैं। कोई सीप जमा करता है, कोई विभिन्न देशों के झंडों का कलेक्शन करता है। तो बहुत से कलेक्शन होते हैं। तो कैसे लिखेंगे इनको? सॉरी। टिकनों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं, जैसे शंख और सीप, पुराने सिक्के, दूसरे देशों के रुपए। आप कुछ भी, आप कलेक्शंस में अपनी तरफ से, आपके आसपास या आपके घर में बहुतों ने किसी तरह का कलेक्शन किया हो तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीकों में क्या फर्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? तो दोनों के जो तरीके थे, एक ने बहुत मेहनत करके अपना शौक आगे बढ़ाया था धीरे धीरे से, और दूसरे को तो बना बनाया मिल गया था। तो फर्क ये था। लेकिन अब दूसरा जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि आप कौन सा तरीका अपनाएंगे, तो वो आप अपने तरीके से लिखेंगे। जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ हम मेहनत करके एकत्र करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही अनमोल होती है। तो हम जाहिर सी बात है राजप्पा वाला तरीका ही अपनाएंगे। कोई हमें बनी बनाई चीज़ दे देगा तो हमें उसका मोल उतना नहीं समझ में आएगा जितना हम अपने हाथ से बनाएंगे। तो क्या दिया है? मधुमक्खी विभिन्न फूलों का रसकत कर, उसे राजप्पा ने भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया था। जैसे मधुमक्खियां कर रही थी वैसे उसने भी किया था। और नागराजन को उसके मामा ने बना बनाया एल्बम भेज दिया था। मैं अपना शौक पूरा करने के लिए राजप्पा का तरीका अपनाना चाहूंगा, क्योंकि अपनी मेहनत से प्राप्त की हुई वस्तु का गर्व और आनंद अलग ही होता है। हम अगर अपनी मेहनत से, आप कोई भी चीज़ अगर अपनी मेहनत से करोगे तो याद रखना वो चीज़ आपके लिए बाकी प्राप्त हुई चीज़ों से कहीं ज़्यादा अनमोल हो जाती है। उसका आपको आनंद भी बहुत आएगा, बहुत मज़ा आता है उसको आपको देखने या खाने। कभी कोई चीज़ बनाओ, कुछ भी करो, तो हमेशा अपनी मेहनत से अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही अनमोल रहती है। नेक्स्ट है, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, ऐसे और आधार सोचकर लिखो। तो अब क्या है, टिकट जो है ना, जैसे देश के आधार पर कलेक्ट किए जाए, इन्होंने बोला ना टिकट अलग अलग तरीके से, तो उसी तरीके से क्या होता है, पैसों के आधार पर कौन ज़्यादा महंगा है, सस्ता है, उसके आधार पर कलेक्ट होता है। फिर दूसरा, काल के समय के हिसाब से, बहुत समय पहले का होगा, ठीक है ना, समय के अनुसार रहता है। अभी आधुनिक समय का है या 90s का है, 80s का है, 70s का है, तो इन सब तरीके के अलग अलग भी एकत्र किए जाते हैं। तो और कौन कौन से तरीके हैं देखते हैं। क्या है, इकट्ठा किए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जाता है। पहला क्या है, देश के आधार पर, अलग अलग देशों के आधार पर इकट्ठा करते हैं। मूल्य के आधार पर, जो उनके पैसे होते हैं उनके आधार पर। काल के आधार पर, जैसे हमने बताया, समय के आधार पर, इस दशक में ऐसे आए, इस दशक में ऐसे आए, मतलब सेंचुरीज में कैसे कैसे आ रहे हैं वो चीजें। फिर रंग के आधार पर, अलग अलग रंग, अलग अलग रंगों के भी टिकट्स होते हैं, तो उन रंगों के आधार पर भी टिकट कलेक्ट किए जाते हैं। राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता? जाहिर सी बात है, अगर वो कह देता तो नागराजन का विश्वास उस पर से टूट जाता, क्योंकि उसने चोरी करी थी। मान लेता, वो मान लेता, लेकिन दोबारा वो कभी भी राजप्पा पे विश्वास नहीं करता। और अगर वो बता देता तो जाहिर सी बात है उसके अंत में फर्क आता ही आता। तो क्या था कि राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को नहीं कह पाता, क्योंकि इससे उसका विश्वास टूटता। जो अपने दोस्त पे एक विश्वास होता है वो विश्वास टूट जाता। अगर कह देता तो उसे सब भला बुरा कहते और नागराजन उससे लड़ भी सकता था। तो सब उसको बुरा कहते, अरे तुमको जलन हो रही थी तो तुम उसका चुरा लाए। अब चुरा लाए तो इसी के कारण क्या होता, सब उसको बहुत ज्यादा बुरा भला कहना शुरू कर देते। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में आया है, ऑस्ट्रेलिया के 2 टिकटों के बदले फिनलैंड का 1 टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का। राजप्पा ऐसा क्यों करता? भाई ऐसा होता कि उसके पास मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के 2 टिकट आ गए, ठीक है, उसके पास फिनलैंड का टिकट नहीं है,
दूसरे दोस्त के पास फिनलैंड का टिकट है, कई हैं, तो वो क्या करता, ऑस्ट्रेलिया का नहीं है तो वो अपने ऑस्ट्रेलिया के टिकट अपने दोस्त को दे देता जिसके पास ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, और उससे फिनलैंड का ले लेता क्योंकि इसके पास फिनलैंड का नहीं है। तो ये एक्सचेंज चलता रहता था। तो क्या था, राजप्पा को अलग अलग देश के टिकट चाहिए होते थे और उस देश के टिकट मुश्किल से मिलने पर वह ऐसा करता होगा कि किसी एक देश के आसानी से मिलने वाले 2 टिकटों के बदले एक मुश्किल टिकट दे लेता था। मतलब जो आसानी से मिलते थे उसके 2 टिकट दे देता था, जो मुश्किल से मिलते थे उसका एक टिकट ले लेता था। तो इस तरीके से इस पार्ट के जो प्रश्न उत्तर थे हमने आपको खत्म किए। लेकिन इसमें एक चीज और हमको बताई गई है कि कलेक्शन अगर आप किसी चीज का करते हो तो वो कलेक्शन आपके लिए कहीं ना कहीं आगे जाकर बहुत मायने रखेगा। इसलिए अगर आप किसी भी तरह का कलेक्शन करते हैं तो उसको बहुत ही संभाल कर रखिएगा ताकि वो कलेक्शन आपके आगे आने वाले लोग भी उनको देख सकें। तो ये पार्ट यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।